हेलो बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं बच्चों, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं मेंस में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction. What is the average velocity? तो average velocity कितनी बच्चों, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए पर्सन ट्रेवल्स x distance with velocity v1 another x distance with velocity v2 in the same direction. ठीक है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अभी यदि मान लो कोई कोई जनरल आदमी होगा, एक लेमैन होगा, तो उससे हम पूछेंगे तो वो बोलेगा v1 प्लस v2/2 दोनों का एवरेज होगा, है ना। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं हम? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है बच्चों एवरेज वेलोसिटी की, राइट। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखते हैं अभी क्या होता है। v1 प्लस v2/2 आता है या कुछ और आता है। ठीक है, चलो मान लो उसने यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ये वो x डिस्टेंस वो चला। ठीक है, ये x डिस्टेंस चला, इस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? v1। ठीक है, फिर x डिस्टेंस चला, वो अनदर x डिस्टेंस चला। ठीक है, उसी डायरेक्शन में चला और यहाँ उसकी वेलोसिटी थी v2। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? एज पर डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, राइट बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कितना है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, देखो बच्चों नॉर्मली राइट साइड के डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव मानते हैं, है ना, क्योंकि इधर हमारी वैल्यूज इंक्रीजिंग वैल्यू होती है ना, तो राइट साइड के डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, फिर एक और एक्स हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 2x। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमको मालूम है 2x, लेकिन टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है बच्चों? टोटल टाइम, यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा, यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम कितना होगा बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। तो यहाँ का टाइम मान लो t1 है, तो यहाँ का टाइम हो गया x डिवाइडेड बाय v1, और इस डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम है लेट्स से दिस इज t2, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, इस x डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसको टाइम लगा x बाई v1। ठीक है, और यहाँ पर टाइम लगा x बाई v2। ठीक है, यूनिट जो भी हमारी SI यूनिट्स है वो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? t1 प्लस t2। ठीक है, तो मैं t1 प्लस t2 की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर x डिवाइडेड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2। ये मेरी t1 प्लस t2 की वैल्यूज़ है। ठीक है, ये मेरी t1 प्लस t2 की वैल्यूज़ है। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये बच्चों एवरेज वेलोसिटी आ गई, इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से मैं x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ बचा 1/v1 प्लस 1/v2, है ना। ठीक है, और इस x को ऊपर वाले x से हम कैंसिल कर दें बच्चों, तो इस x को मैं ऊपर वाला जो x है इसके साथ बच्चों मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब नीचे देखो 1/v1 प्लस 1/v2, v1 v2 एलसीएम आएगा, है ना।
तो यहाँ बच जाएगा V2 प्लस V1, राइट। तो V1 V2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर V1 V2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ बचेगा V1 प्लस V2। V1 V2 क्या है, ये भी बेसिकली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो V1 V2 को ले जाते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। 2 तो पहले से ही यहाँ पे था, तो ये V1 V2 को लेकर न्यूमरेटर में। ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक आने में, है ना बच्चों। ए से बी तक आने की ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। क्या ये V1 प्लस V2 बाई 2 है? नहीं है, V1 प्लस V2 बाई 2 नहीं है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वेलोसिटी हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वैल्यू हमारी से मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितना है बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर। और ये वेलोसिटी किसी वजह से मान लो कम हो जाती है, ठीक है। ये मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से भोपाल जा रहा हूँ, मैं भोपाल की डिस्टेंस मान लो 200 किलोमीटर है, तो पहले 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, अगला 100 किलोमीटर 30 की स्पीड से चल रही है ना। देन व्हाट विल बी माय एवरेज वेलोसिटी? तो V1 V2 की जगह पे हम यहाँ रख दें बच्चों 60 और 30, है ना। तो यहाँ पर यदि V1 V2 की जगह पे V1 की जगह पे हमने 60 रखा, V2 की जगह पे यदि मान लो हमने 30 रखा, और नीचे 60 प्लस 30 इट विल बी 90, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कितना आएगा, 33 जा 90, और ये 3 से कट गया 20। कितना एवरेज स्पीड आया? 40 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों। एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि यहाँ पे हम निकालते 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 90 बाई 2, तो 45 आना चाहिए था। यदि हम थोड़ा बहुत एक जनरल आदमी से पूछते तो वो बोलता है कि भाई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी 45 होगी, जबकि हमारी कैलकुलेटेड जो एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा एवरेज वेलोसिटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी जर्नी 2 पार्ट में हुई, ये जर्नी 3 पार्ट में भी हो सकती है, ये 4 पार्ट में भी हो सकती है, ये 5 पार्ट में भी हो सकती है। यहाँ पर इक्वल दिया था डिस्प्लेस या हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन में हमको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए, आइडिया ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया था, इसलिए हमने टाइम निकाला। हो सकता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में हमें टाइम दे रखें, है ना, ठीक है। तो भाई टोटल 3 वेरिएबल है हमारे पास में, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इनमें से कोई तो इन्फॉर्मेशन हमको दी होगी, ठीक है। और कुछ नंबर ऑफ ऐसे हमारे पार्ट्स होंगे जर्नी के, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना आना चाहिए बच्चों। ओवरऑल आइडिया ये है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये जो हमने क्वेश्चन किया ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसी पैटर्न पे हम 10-20 क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेरिएशंस के, अलग अलग वेरिएबल्स होने के, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक क्वेश्चन किया। अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, लेट्स सी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है फ्रॉम VT ग्राफ शोन द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड ऑफ मोशन, ठीक है। एक ग्राफ है, मैं बनाऊंगा अभी, उस ग्राफ से हमें निकालना है, हमें रेशो निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इन 25 सेकंड ऑफ मोशन, मतलब 25 सेकंड के दौरान, 25 सेकंड के मोशन के दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या है बच्चों, वो निकालना है, ठीक है। ग्राफ कैसा है हमारा? ग्राफ कुछ ऐसा है, लेट मी मेक द ग्राफ, ठीक है। मैं ग्राफ बनाने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर बच्चों, ठीक है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। ये 10 है, ये 20 है, और नीचे यहाँ पर -10 है
और -20 है, -10 और -20। और ये एक्सिस क्या शो कर रहा है? ये एक्सिस शो कर रहा है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे नेगेटिव वेलोसिटी। एक्स एक्सिस शो कर रहा है ये शो कर रहा है ये टाइम शो कर रहा है इन सेकंड्स। ठीक है, मान लो ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये 20 सेकंड है और ये 25 सेकंड है। हमको 25 सेकंड तक का बनाना है। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं ग्राफ 25 सेकंड तक का। पहले हम थोड़ा सा इनको अप्रॉक्सीमेटली इनको बना लेते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, ये 5, 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 25। ठीक है ना। और ये यहाँ से ये 5 सेकंड में ये ऐसा ग्राफ है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ पर फिर हमारा हमारा 25 सेकंड तक ग्राफ ऐसा गया है। ठीक है, फिर ये ग्राफ यहाँ पे आकर के हमें 20 पे मिला है। ठीक है, फिर ये हमें आकर के यहाँ पर 20 पे ऐसा मिल रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा ये ग्राफ किस प्रकार का है। ठीक है, इन सब लाइनों की तो ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर नीचे वालों की। ठीक है, इसको मैं डैश 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 कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ ग्राफ है। वाई एक्सिस शो कर रहा है या वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, एक्स एक्सिस शो कर रहा है हमको टाइम इन सेकंड्स। ठीक है, याद है 0 सेकंड पे वेलोसिटी वाज 0, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है एट यूनिफॉर्म रेट, बढ़ते बढ़ते देखो 5 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर 5 से 10 तक वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट 10 मीटर पर सेकंड। 10 पे जाके क्या हो रहा है, वेलोसिटी फिर बढ़ रही है, अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। लुक एट द स्लोप इज कांस्टेंट। तो 10 से 15 सेकंड के बीच वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 10 से 20 हो गया मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग नाउ। ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग 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 until here the velocity is decreasing at uniform rate and here the velocity has become 0। यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया, 0। 0 मीन्स हमारी बस आगे जा रही थी यहाँ पे जाके रुक गई है, वेलोसिटी has become 0। then the velocity is negative, वेलोसिटी इज नेगेटिव, बस वापस लौट के आ रही है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। और नेगेटिव में बच्चों वेलोसिटी बढ़ रही है, -1, -2, -3, -4, -10, -15, -20 मीटर पर सेकंड तक नेगेटिव में वेलोसिटी हुई है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है बच्चों, देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, बस ऐसे गई और ऐसे लौट के आई, दिस टोटल लेंथ इज लेंथ ऑफ पाथ। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है ना बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट एरिया क्या शो करता है बच्चों, एरिया शो करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर एरिया शो करता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये एरिया भी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, बिकॉज द area is below x axis, so this is negative displacement, this is positive displacement। और चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसलिए इसमें यदि मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया कर देंगे, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। ठीक है, this straight length plus this straight length, that means this area plus this area। और displacement निकालना है तो this displacement minus this displacement, that is the net displacement। displacement निकालना है तो this area minus this area, right। बस अब सिंपली हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, हमें निकालना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो निकाल लो यहाँ रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर से। देखो पहला वाला एरिया, देखो पहला वाला ये दिस इज अ ट्रायंगल, ये 5 है और ये 10 है।
हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 10, 50 का आधा, इसका एरिया हो गया 25। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तो रेक्टेंगल है, 5 बेस, 5 लेंथ है, 10 ये है, तो कितना हो गया एरिया, 5 इंटू 10, ये 50। दिस इज ट्रेपेजियम, यह ट्रेपेजियम है, ठीक है। इस ट्रेपेजियम को भी देखो तो हम 2 पार्ट में कर सकते हैं। नीचे वाला तो रेक्टेंगल हो गया, फिर से 5 इंटू 10, ये 50 हो गया, और ऊपर वाला हो गया 5 इंटू 10, 50 का आधा 25, फिर ये 25 हो गया, तो ये पूरा 75 हो गया। हम इसको ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते थे। इस वाले को देखो बच्चों, 5 और 20, 100 का आधा 50, ठीक है, और ये भी 5 और 20, 100 का आधा, ये भी 50, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, डिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 और 50 और 50, 100 और 200, 50, 150 और 250, है ना। 50, 50, 100, 150, 200, 225 और 250, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 250 बच्चों, है ना। हाउ मच इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 250। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट में देखो ये 50, ये प्लस 50 और ये माइनस 50 एक दूसरे को नेगलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट है, कितना, 50, 50, 100 और 50, 150, ठीक है, 150 है यहाँ पर। या चाहो तो 200 में 50 ऐड करने की बजाय 200 माइनस 50 करो तो 150, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 50, 100, 150, तो डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है। डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर है और डिस्टेंस 250 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा चला 200 मीटर, फिर आया 50 मीटर, ये बस या कार जो भी है ऐसे जा रही है 200 मीटर, फिर आ रही 50 मीटर, ये पूरा है 200 मीटर और ये माइनस है 50 मीटर। तो डिस्टेंस तो हो गया 200 प्लस 50, 250 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 माइनस 50, 150 मीटर। सो दिस इज द रेशो। कितना आएगा बच्चों, ये द रेशो विल बी 5:3, ठीक है। 50, 5, 5, 5 दिया 15, ठीक है। तो ये हमने रेशो निकाला। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हमें जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन निकालना, किसी मोशन को हमें ग्राफिकली एनालाइज करना, नॉट ओनली मोशन, ऑल फिजिकल पैरामीटर्स, ऑल फिजिकल वेरिएबल्स कैसे वेरी होते हैं किसी दूसरे पैरामीटर के साथ में, है ना। उसको एनालिसिस अच्छे से हमें एनालाइज करना आना चाहिए, उससे क्या क्या कंक्लूजन्स होते हैं वो हमें ड्रॉ करना आना चाहिए बच्चों, है ना, ठीक है। एक अच्छे फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए एक ग्राफ का अच्छा एनालिसिस करना आना बहुत ज़रूरी है। हर चैप्टर में इसका यूज़ है, हर चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो इसको मिटा देते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ नंबर 3, और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एज शोन इन द फिगर, में फिगर बनाता हूँ अभी, है। एज शोन इन द फिगर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल है जो कि पाई मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ फिर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। मेरे पास फिगर अलग से बना हुआ है बच्चों, मैं ये फिगर आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ये सेंटर है इसका, ठीक है। और ये यहाँ कहीं सेंटर है इसका, ठीक है। और ये यहाँ से ए से लेकर के और यहाँ तक आता है, ये अप टू बी, ठीक है बच्चों। दिस इज बी, दिस डिस्टेंस इज बी, ठीक है। दिस इज बी, ठीक है। यहाँ इसकी वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ इसकी वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है। वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, बट अदरवाइज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, जो हमें दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, पाई मीटर पर सेकंड स्पीड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड दिस एंगल इज गिवन इज 120 डिग्री बच्चों,
ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इसका फिगर है। तो ये पार्टिकल है जो कि पाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये पाई मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे चल रहा है, ए से चल के बी तक पहुंचता है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है? अगेन, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। एंड व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज द minimum possible distance or straight line distance between the initial point and the destination, ठीक है, या हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। यदि हम ए और बी को मान लो, हम स्ट्रेट लाइन से यदि मान लो हम ज्वाइन करते हैं ए और बी को, ठीक है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस आएगा बच्चों ए और बी का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमको ये ए और बी की लेंथ निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, और टाइम से डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो हमको आर्क की लेंथ भी निकालना पड़ेगी, क्योंकि टाइम कितना लगेगा ऐसे बी तक पहुंचने में, वो भी निकालना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की आर्क की लेंथ निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। ओके, एंगल हमको दिया है 120 डिग्री, रेडियस नहीं दिया, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो रेडियस आर है, रेडियस कितना है बच्चों? आर है, ठीक है। तो ए से बी तक का 120 डिग्री है, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? 120 डिग्री है बच्चों, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी? आप लोग को एंगल का डेफिनेशन पता है ना, एंगल इन रेडियन। रेडियन में बच्चों एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ दिस इज एन आर्क, ये कोई आर्क है, इस आर्क की लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो ये जो एंगल जो होता है ना बच्चों थीटा, दिस एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये जो एंगल होता है ना बच्चों, दिस एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और ये एंगल का यूनिट होता है रेडियन, है ना बच्चों, ये एंगल का यूनिट होता है रेडियन। और हमें पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। यदि एक कंप्लीट सर्कल बना लें, इट इज़ 2 पाई रेडियन विच इज़ 360 डिग्री, देयरफॉर 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एंगल मालूम है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एंगल मालूम है। एंगल कितना है? 120 डिग्री। अभी 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री का मतलब हो गया पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, तो 120 डिग्री का मतलब हो गया पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 120, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, 2 पाई बाय 3 रेडियन। कितना एंगल है बच्चों? 2 पाई बाय 3, है ना। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है पाई बाय 3 हमारा 60 डिग्री होता है ना, करते हैं ना पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 120, 60 प्लस 60 2 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। ओके, ये हमारा एंगल हुआ, रेडियस ये है। देन व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। एंगल कितना है? 2 पाई बाय 3, रेडियस कितना है? आर, इतना मीटर, दैट इज द लेंथ, है ना, दैट इज लेंथ। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम कितना लगेगा? स्पीड कितना है? स्पीड पाई मीटर पर सेकंड। देन व्हाट इज द टाइम? ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको स्पीड से डिवाइड कर दूं बच्चों। स्पीड कितना है? स्पीड पाई है, इसको मैंने पाई से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को मैंने स्पीड से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल कन्वर्ट इनटू टाइम। ये सेकंड हो गया, ठीक है। या मेरा पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ मैं, पाई से पाई को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मेरा हो गया 2/3 आर, इतना सेकंड है, 2/3 आर, इतना सेकंड, दिस इज टाइम। इतना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में। मैंने टाइम निकाल लिया बच्चों, ठीक है।
अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सिंपल ज्योमेट्री है ना। ठीक है, मैं पहले बच्चों इस 120 डिग्री को यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। मैंने यहाँ से यहाँ पर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर, और सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये दोनों इक्वल पार्ट होते हैं और ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये एंगल भी इक्वली डिवाइड होता है। तो ये ईच एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो बच्चों। ठीक है, यदि ये वाला एंगल है, यदि ये एंगल है, देन दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ओवर आर इज साइन 60, है ना। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज साइन 60। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस साइन 60। ये मान लो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक का P, तो P बाय आर इज साइन 60, है ना। क्या बोला बच्चों मैंने, P बाय आर, ये साइन 60 है। साइन 60 कितना होगा, √3/2। साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2, है ना, √3/2। तो P कितना हो गया, R इंटू √3/2। P कितना हो गया बच्चों, P की जगह पे मैं लिख दूंगा R इंटू √3/2। और ये टोटल लेंथ कितना है, P का डबल है। टोटल लेंथ P का डबल है। ठीक है, तो यदि मान लो मुझे 2P करना है तो इस 2 की मेरे को ज़रूरत नहीं। सो R√3 इसकी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट R√3 एंड दिस इज टाइम, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है बच्चों। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज़ R√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज़, टाइम इज हाउ मच, व्हाट इज टाइम, दिस इज टाइम 2/3R, 2/3R, दिस इज टाइम, है ना। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुआ इसके अंदर। L कितना है हमारे पास में, L हम निकाल चुके हैं, L इज 2π/3 रेडियन मल्टीप्लाइड बाय R, so 2π/3 pi into R, so this is distance divided by velocity which is pi, तो pi से डिवाइड किया दिया तो 2/3R हो गया। ये हो गया हमारे पास में टाइम हो गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट R√3 है, सो R√3 डिवाइडेड बाय 2/3R है, R से R कैंसिल हो गया। तो ये जितना भी आएगा बच्चों 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 2, है ना, समथिंग लाइक दिस। दिस इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B, है ना। ठीक है, तो ऐसे हमें एवरेज वेलोसिटी किसी भी सिचुएशन में, एटलीस्ट ये सर्कल के अराउंड घूम रहे हैं, है ना, या आप किसी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे चल रहे हैं उसके अराउंड घूम रहे हैं, तो हम ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें कुछ अलजेब्रा का इनके बेसिक नॉलेज होना पड़ेंगे, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। ये तीनों क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं JEE मेंस में, ये तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, तो उससे हमने लिए थे, तो इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेंस में। ठीक है, हम इस टाइप के कुछ वीडियोस बनाएंगे, हम सारे चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे फिजिक्स के बच्चों, एडवांस के भी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो यह है, तो यहाँ बच्चों हम डिसकंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो, है ना। ओके, बाय बाय।